गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। निरंकार को जानकर अपने अंग संग बिल्कुल हाजिर नाजिर कि ये अंदर भी विराजमान है और बाहर भी। भक्ति करनी है, आनंद की प्राप्ति जो हमें हुई है, इस आनंद को खोने नहीं देना है। आवागमन से हमें बचाया गया है, जन्म मरण में हमें फिर चक्कर नहीं लगाने हैं। और ये अभी समय है हमें, क्योंकि मुक्ति आत्मा को प्राप्त हुई है। पर सेवा सिमरन सत्संग इस शरीर के रहते हुए ही हो सकता है। भक्ति का आनंद जो है वो शरीर में आत्मा को रखते हुए ही हम प्राप्त कर सकते हैं। और भक्त को तो परवाह ही नहीं होती, भान ही नहीं होता कि मुझे मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। वो कहीं का अधिकारी नहीं होता। वो तो अपने मन के कहे पर सिर्फ भक्ति कर रहा है। जो शरीर कहीं नहीं नृत्य करता है, बड़े से बड़ा आला अधिकारी भी अपने आत्मा के स्वामी के सामने नृत्य करने लगता है। वृंदावन अंतर्करण में ही समा चुका है। भक्ति अंतर्करण में ही तो समाई है। बस हमें जागृत अवस्था में रहना आ जाए। कोई मांग नहीं है किसी भी तरह की, और जहां मांग होती है वहीं बैर ईर्ष्या द्वेष हुआ करता है। कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें हम नफरतों की बना लेते हैं। दासी तो यही सोचती है कि इसने इस बंदे का ऐसा किया क्या है कि इतनी नफरतें लेकर जीते हैं। फेल वो स्वयं अपने आप हो रहे हैं। उनके अंदर ही अवगुण समाये थे, पर निशाना वो दूसरों को बना रहे हैं। तो ऐसे हृदय से भक्ति कहाँ हो पाएगी। ये तो सतगुरु जी जैसा कोई दाता नहीं है, और सतगुरु जी जैसी कोई मत नहीं है जो सतगुरु जी के पास हम पहुंचे और हमें अपना लिया, हमारे पिछले कर्मों को नहीं चेतारा। क्योंकि निरंकार की स्वयं की इच्छा थी कि साकार रूप में आकर इन्हें अपनाया जाए, इन्हें समझाया जाए, ज्ञान दिया जाए कि तुम एक ही परमपिता परमात्मा की सांझी संतानें हो। और ये मानव चोला जो दुर्लभ बताया गया है, इसी में ही इस जन्म की जीत है। तुम जीत जाओ। पर मैं मूर्ख जिस डाल पे बैठा हूं उसी डाल को काट रहा हूं, मूल तक कहां पहुंच पाऊंगा। सूरी को कोई पूछे कि तुझे क्या प्राप्त हो रहा है, वो उस कूड़े की ढेरी पर भी खुश है। नाली के कीड़े से कोई पूछे, वो वहां भी खुश है। कुत्ता अपने भौंकने में ही खुश है। गधा बोझा उठाने में ही खुश है। घोड़ा दौड़ने में ही खुश है। मालिक ऐसे ही इंसानों का है। कोई अपने पाप कर्म में भी खुश हो रहा है और कह रहा है कि पत्ता निरंकार की इच्छा के बिना नहीं हिलता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये भी तो निरंकार ही कर रहा है। पर उन्होंने मन देकर भेजा है इंसान तुझे, उन्होंने सोच देकर भेजी है, समझ देकर भेजी है। ये विवेक जो दिया है इसीलिए दिया है, इसका इस्तेमाल करो कि करना क्या है। ये सत्संग में जो हमें रिवीजन कराया जा रहा है, इसीलिए कराया जा रहा है कि किस प्रकार कैसे हम मानवता के जीवन को जी पाएं। नेकियों भरा होना चाहिए हमारा जीवन। हर पल किसी न किसी का भला सोचती हुई ये जीवन शैली बीतनी चाहिए। मालिक अपने लिए आए, अपने लिए उठे, अपने लिए बैठे, अपने लिए बनाया, अपने लिए खाया। ये तो पशुवत व्यवहार है। इन्हें व्यर्थ मत समझो कि घर में कोई नहीं है तो 2 रोटियां निकाल के रख दी जाएं।
अपने से पहले दूसरे को खिलाया जाए, अपने से पहले दूसरे की मांग भरी जाए। पहले माताएं डिब्बी लेके चलती थी तो और सुहागन बैठी हुई होती थी पास में, तो पहले उनकी मांग में सिंदूर डाल देती थी। सत्य सनातन शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने भी ये लगता कराई, ये ध्यान आकर्षित कराया कि एक थाली में 4-4 5-5 संत जन लंगर चखेंगे। आपस में प्यार बढ़ेगा, भेदभाव मिटेगा। और पहला कौर हम पत्थर की मूर्ति को लगाते हैं, ये भगवान की मूर्ति को भी लगाया जाए। वास्तव में किस तरह से हमें जीवन जीना है। मैंने किसी से कुछ लेकर और कुछ आगे सेवा की। निरंकार को पता है कहाँ से आया है, स्तोत्र कहाँ है इसका, पर ये भी सोचा जाएगा, ये भी लिखा जाएगा कि इस पे खुद पे नहीं था, इसे प्राप्त हुआ, इसने वो भी सेवा सिमरन सत्संग में लगा दिया। अपना श्वास भी, अपना मिला हुआ धन भी और अपना तन भी, तन मन धन से हम निष्काम भाव से सेवाओं में अपने मन को लगाए रखे। यही जीवन है, बाकी तो सब मिथ्या है। बहुत शोर मचा रहे हैं, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ संत जन, पर उठना कैसा है। सिर्फ शरीर उठ रहा है, इस आत्मा को जागृत करना था, इस आत्मा को उठाना था। बंदे तो बहुत बहुत अपना समय नष्ट कर रहा है। जब हम देखते हैं ना कि किसी ऐसे इंसान को प्राथमिकता दी जा रही है जो हर तरह से बुरी आदतों में फंसा हुआ है, उसे मॉनिटर चुना जा रहा है, तो ऐसे लालची जीवों पर तो हंसी ही आएगी ना कि कैसी मेजॉरिटी इकट्ठी हो रही है, सबको दबाने वाली, सबको गिराने वाली। कभी भी कुछ भी हो सकता है, समाज ऐसी कुरीतियों से भरा पड़ा है, पर मुझे अपने मन में समाज को बनाने वाले, संसार को बनाने वाले इस अंतर्यामी को संजो के रखना है, संभाल के रखना है। ऐसी जीवन शैली मेरी बन जाए, हर हाल में सिर्फ और सिर्फ प्रभु का ही ध्यान मुझे रहे, प्रभु का ही गुणगान करती रहूं। धन्यवाद संत।